अच्छा, कल हम पढ़ रहे थे ओडी। ठीक है। और हमने फर्स्ट ऑर्डर ओडी के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फर्स्ट ऑर्डर ओडी, ये हमारा मेथड का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9। ठीक है। अक्सर अगर मैं आपसे शॉर्ट शॉर्ट पूछूं तो आप बता सकती हैं? ठीक है। सारी समरी बताएं, तकरीबन 2-3 मिनट लगेगी। शाबाश। सबसे पहले सर हमने 9 ईयर्स में डिग्री एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री एंड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल सेपरेबल का एक मैथड पढ़ा, देन हाँ, वो था होमोजेनियस सॉल्व करने इक्वेशन, का तरीका। ठीक है ना। और फिर हमने ऑर्डर डिग्री। होमोजेनियस ठीक है। एक मिनट रुकें। फिर हम सॉल्व पे आए। सॉल्व में सबसे पहली टाइप कौन सी थी? वेरिएबल। वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है। इसको तरीका कैसे क्या था सॉल्व करने का? फिर हम वाई डी वाई के साथ वाई वाली वैल्यूज को राइट करते ठीक हैं, है, एक्स उसमें डी x एक्स के कर साथ देते x थे और वाई डी वाई कर देते थे, इस तरह करते थे। इसको सॉल्व कर लेते थे। ठीक है जी, आगे चलें। मैंने होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। हाँ, फिर अब ये होमो किस तरह की होती थी? ये इस तरह की नहीं होती इसमें थी, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई डी वाई, ऐसी बात है ना? चेक करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। इनके तरीका क्या था सॉल्व करने का? सर इसमें y इज इक्वल टू बी एक्स। वी एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स था। और डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता था? वी बी प्लस एक्स डी वी एक्स। बाई डी एक्स। ठीक ये पुट करते थे तो इक्वेशन क्या बनती थी? है, बी में चेंज हो जाती थी इक्वेशन और फिर वो वेरिएबल सेपरेबल से इजीली हाँ, सॉल्व हो डिड्यूस जाती हो जाती थी वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है। सेपरेबल। और फोर्थ क्या पढ़ा आगे इससे हमने? है। तो इससे नेक्स्ट जैसे हमने रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस हाँ, भी पढ़ा था। रिड्यूसिबल टू। आप सीधी सीधी पास हैं अक्सर। रिड्यूसिबल टू। तैयारी का तरीका ही यही होता है। मैं तो रोजाना सम करता था। एक मिनट रुकें जरा। ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, इसमें थोड़ा सा बता देंगे वो क्या, कौन सी इक्वेशनें होती हैं जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस होती हैं? इस ठीक तरह की नहीं होती ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस प्लस बी सी वन। वन डी एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू डी जेड इज सॉरी डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या करते हैं जी? ए वन को डिवाइड करते हैं ए टू से, ठीक है, ठीक है। और बी वन को डिवाइड करते हैं बी टू से। अगर ये इक्वल ना आए तो इक्वेशन रिड्यूस होती है होमोजीनियस में। और वो कैसे होती है? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है ना? ठीक है। आगे बताओ। सर एग्जैक्ट इक्वेशन को हम डील करते हैं एग्जैक्ट हमने उनकी। पढ़ा। कैसे चेक करते हैं? सर एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू दिस टाइप की इक्वेशन होती है, इसमें एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स आ रहा है तो एग्जैक्ट हो जाती है। और फिर इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ एम सी फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल टू पार्शियल। सी। ठीक है, तो अगर ये पार्शियल एन और पार्शियल एक्स के इक्वल आ जाए तो ये एग्जैक्ट होती है। और फिर आप ये फरमा रही हैं कि एम डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं प्लस फिर क्या करते हैं जी? टर्म्स ऑफ एम सी फ्रॉम एक्स। टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स वाई इक्वल टू सी। चलें, शुक्र है मुझे याद भी आ गया। मैं आपको एक फार्मूला और लिखवा देता हूँ।
अच्छा, वो रिमशा कल ठीक कह रही थी, इसका मेथड मुझे बुक में भी एक ही मिला है, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुक है डॉक्टर नवाजिश अली की। जिस बच्चे को आप में से शौक है ना, जिस स्टूडेंट को कुछ किताबें भी इकट्ठी करने का, तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है, सर आसिम से और मुझसे। मतलब मुझे, हमें नॉर्मली अच्छी चीज़ें पता होती हैं, अच्छी बुक्स जो हैं वो जो लेनी चाहिए, हर बंदे के पास होनी चाहिए बीइंग अ मैथमेटिशियन। तो आप ये बताएं ज़रा, एग्जैक्ट को सॉल्व करने का तरीका हो गया, फिर आगे चलें। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हम करते हैं नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ये थोड़ा सा ज़रा बताएं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या करते हैं, अगर इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है देन एम एक्स माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन जीरो एक्स होना चाहिए, मतलब एक्स का एन डी फंक्शन। वाई ये ज़ीरो, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट इज़ नॉट एग्जैक्ट, इज़ नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। अच्छा, नॉर्मली जब ये होती है ना बारिश वगैरह, या तो जो वाईफाई वगैरह होते हैं ये नहीं चलते, आपको पता होना चाहिए। तो कोई बैकअप रखा करें, ठीक है। हम अब मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ, लेकिन स्टिल आई एम यूजिंग नाउ 4G। तो कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि आप एक ही चीज़ पे कम कामयाब होते जाएंगे। अच्छा, अगर एग्जैक्ट ना हो तो क्या करेंगे, वो फॉर्मूले लगाएंगे। जी सर। ठीक है जी, लगवाएं। पहला क्या था? एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एन एन। आना क्या इज चाहिए? इक्वल एक्स का फंक्शन पी ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ एक्स आना चाहिए ना। जी सर। तो आई एफ क्या होता है? ये टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी। ये होता है, ठीक है, ये लिखो। सर नेक्स्ट एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय एम, और फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन फंक्शन ऑफ ऑफ वाई। वाई के इक्वल आए। और आई एफ क्या होता है? ये टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई। पी ऑफ वाई डी वाई। थर्ड बताएं। सर थर्ड ऐसा केस होता है कि जिसमें होमोजीनियस हो बट एग्जैक्ट ना हो, तो हम अच्छा उसमें अच्छा एक्स अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट प्लस अगर होमोजीनियस होमोजीनियस हो। तो हम तो हम तो क्या हम करते एक्स हैं? एक्स एन प्लस वाई एन चेक करते हैं। एक्स एम प्लस नो वाई एन चेक करते हैं, अगर ये नॉन ज़ीरो हो तो वन ओवर एक्स एन प्लस वाई हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है 1 ओवर एक्स एम प्लस प्लस वाई वाई। एन हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक हो गया। नंबर 4। नंबर फोर में वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, ये टाइप बता रहे हैं, ये वाई बहुत इंटू एफ डिफिकल्ट। प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई। ठीक है जी, इंटू जी ऑफ, इंटू एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाई। तो फिर क्या करते हैं? तो इसमें एक्स एन माइनस वाई एन चेक करते हैं, वो नॉट इक्वल टू एक्स एम जीरो। माइनस वाई एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो आई एफ क्या वन होगा? ओवर एक्स, वन ओवर एक्स एन माइनस वाई हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है जी। तो उसके बाद बताएं। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन का टॉपिक आ जाता है। एक मिनट मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मैं भी शायद। अच्छा, और उसके बाद हमने क्या किया था, एक लीनियर किया था। जैसे लीनियर इक्वेशन लीनियर बता दीजिए। लीनियर इन एक्स की इक्वेशन होती है डी वाई बाय डी ऑफ एक्स प्लस प्लस डी ऑफ एक्स वाई हम्म इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। हम्म और इसका सोल्यूशन जो सोल्यूशन। तो इंटीग्रेटिंग सोल्यूशन था, इसको सॉल्व करते हैं जैसे ये क्या कह रही है, दोबारा बोलें।
इसका फ्यूजन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हाँ हाँ वो बोलो ना। y e raised to the power वाई ई की पावर, integration of p of x dx ठीक है। is equal to integration of q of x क्यू, हाँ क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। to the complete factor e raised to the power integral of p of x dx ठीक है। dx plus c इनटू डी एक्स, ऐसे ना। yes sir, plus c बस, ठीक हो। तो एक मिनट सोचने दें, बस ठीक है जी। आगे चलें, बर्नौली क्या होती है? yes sir. Bernoulli में d y by d of x is equal to हम्म sorry, d y by d of x plus c of x y हम्म, is equal to q of x y raised to the power n. क्या? Linear की right is equal to q of x y raised to the power हाँ, n. इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स Yes, इनटू, y हाँ raised इस तरह होता है, वाई की पावर सम एन, ठीक है ना? सही कह रही, यही होती है ना? ठीक है और सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि इसमें आई थिंक वाई पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? सर इस ओवरऑल इक्वेशन को y raised to the power n से डिवाइड कर देते हैं फिर वो जो y raised to the power n होता है उसको सम b से रिप्लेस करते हैं अच्छा, वो हाँ रिप्लेस करने के हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे और जो रिजल्टिंग पावर आती है उसको कुछ पुट करते हैं, ऐसे ही है ना? बाद हाँ, यस सर फिर वो कंप्लीट होमोजीनियस को जैसे वी एक्स से सॉल्व करते थे ना उस तरह का मेथड बन जाता है इजीली सॉल्व हो जाता है अच्छा। चले ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि रिकॉल हो जाए स्टूडेंट्स को कि डिवाइडेड बाय वाई एन करते हैं एंड रिजल्टिंग पावर को वी पुट करते हैं इक्वल टू वी, ठीक है। और आई थिंक आंसर क्या आता है, होमोजीनियस आती है, क्या कह रही है? सर लीनियर आ जाती है लीनियर इक्वेशन लीनियर बन आ जाती जाती है है, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल कर लेनी चाहिए थी एक सालों को। अच्छा आगे चलें, और क्या था? सर ऑर्थोगोनल डायरेक्टली है नहीं, बर्नौली इक्वेशन अभी ख़त्म तो नहीं हुई। नहीं, बर्नौली के अलावा और भी थी ना, रिकैटी और क्लेरांट्स। ये सर वो भी आ गई है चलो इधर ही, इसके बाद 9 अच्छा चलें अभी इधर ही बोल दें, रिकैटी इक्वेशन क्या होती है? रिगार्डिंग सर y प्राइम वाई प्राइम प्लस p ऑफ x y प्लस, क्या, क्या मतलब, सॉरी? प्लस p ऑफ x फिर y मतलब फंक्शन ऑफ x एंड देन y अच्छा पी ऑफ एक्स, सॉरी पी ऑफ एक्स इंटू वाई देन प्लस p ऑफ x y स्क्वायर पी क्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सम आर r ऑफ ऑफ x एक्स, ठीक है, मैं मिक्स हो गया था। बिल्कुल ठीक है, ये रिकैटी ही होती है, ठीक है। आगे 8 में आए। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, मैं क्यों ये इग्नोर कर रहा हूँ रिकैटी और बर्नौली? मुझे पता है कि पेपर में ये एमसीक्यू, बर्नौली तो फिर आई थिंक हो ही जाता है 2-3 मिनट लगा के, तेज 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 करके। लेकिन मुझे पता है अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आता तो फिर वो आपको यू हैव टू लीव इट, छोड़ना पड़ेगा, क्यों? बाकी एमसीक्यूज भी करने हैं ना, 100 एमसीक्यूज आप एक एमसीक्यूज के पीछे छोड़ तो नहीं सकते। इसलिए जस्ट हम इनकी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, समझ आई बात? क्योंकि मैंने नॉर्मली देखा है कि ओडी या तो सेपरेबल होती है या हद मार के एग्जैक्ट के मेथड से हो जाती है। लीनियर और सेपरेबल हो तो फिर तो मसला ही नहीं है ना। अगर इन दोनों में से कुछ ना हो फिर एग्जैक्ट वाला चक्कर हो तो वो हो जाता है। अगर एग्जैक्ट भी ना हो ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, 8वीं थी जी क्लेरॉट। y is equal क्या थी? वाई y is equal to एक्स पी, xp plus f of p हाँ एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी, वेयर पी क्या होता है? dy by dx डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
तो उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज पढ़ी थी। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज क्या कहती थी, क्या था ये? मेथड बता दूं सर इसका? हाँ जैसे हाँ, मुझे याद है। मेथड ही ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, स्पेलिंग भी मिस्टेक हो रही है। अच्छा मेथड बताएं जी, मेथड। सबसे पहले इक्वेशन का डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ वाई टी। टी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जो भी आंसर आता है पी ओवर क्यू आता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। देन देन हमारा जो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी में जो डी वाई बाय डी एक्स होगा वो माइनस वन ओवर दैट डेरिवेटिव हाँ, होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो होगा माइनस जी वो क्यू ओवर माइनस क्यू ओवर पी कर देंगे। ये स्टेप नंबर 2 है। और स्टेप नंबर 3 क्या होगा, इसी को सॉल्व कर लेंगे। सेपरेबल बन जाएगी तो सॉल्व हम कर लेंगे। क्या कह रही हैं आप? स्टेप के बाद सेपरेबल बन जाती है, वेरिएबल नहीं, आई सेपरेबल से थिंक सो सॉल्व ये हो ज़रूरी नहीं जाती है। होता। ठीक है, ये ज़रूरी तो नहीं होता। ठीक है, बस इसका ये होता है कि इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करके क्या बनती है ये कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सेपरेबल हो, मेरा ये कहना है। अक्सर पे देखिएगा, ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ। आगे चलते हैं। जी सर। आगे ये 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया बस। यस सर, 9 ठीक है, और ये हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका ऑर्डर क्या था, 1 था। ऑर्डर 1 का मतलब ये है कि जिसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव 1 था। ठीक है, उसके बाद हमने मेथड की ही बुक का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस किया। ठीक है, तो उसमें यह था कि सेकंड ऑर्डर ओडी के बारे में है, वो सेकंड ऑर्डर ओडीज। तो आपको पता है कि मैंने कल भी एक इक्वेशन लिखवाई थी आपको कि डी स्क्वेयर प्लस 3d माइनस 4y इज इक्वल टू 15 इंटू ई की पावर एक्स। क्लियर होगी बात? मैंने आपसे कहा था कि ये नॉन होमोजीनियस है, जिसके राइट साइड पे जीरो ना हो ना, वो क्या होता है, नॉन। अगर तो ये जीरो होता तो फिर ये होमोजीनियस होती। तो नॉन होमोजीनियस के आपके पास सोल्यूशन होते हैं दो, एक होता है वाई सी, एक होता है वाई पी। ठीक है बात? वाई सी भी हमने कल कल डिटेल में बात की है मैविश। ठीक है, वाई सी पे हमने क्या किया है, इन डिटेल हमने उसको डिस्कस किया है। क्योंकि वाई सी डिपेंड करता है किस पे, इस इक्वेशन के रूट्स पे, इनके रूट्स पे डिपेंड करता है रोहीन। तो अब वाई पी जो है ना, वाई पी ये फाइंड करना हम जा रहे हैं। तो वाई सी में कोई आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए आपको, मैं लिख भी देता हूँ। अगर अगर फॉर एग्जांपल डी के रूट्स आते हैं ए कोमा बी, तो वाई सी क्या होता है रोहीन? C1 e की पावर ए एक्स ax प्लस, प्लस C2 e की पावर bx। बहुत ज़बरदस्त हो गया। जल्दी से बताएं, अगर आ जाए ए कोमा ए आ जाए फिर? C1 e की पावर ax प्लस C2 x e की पावर ax। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त, यही बात है जी, सी टू एक्स ई की पावर एक्स। आप कोई और बताएं, अक्स आप बताएं, महविश आप भी हैं, सादिया आप भी हैं। अगर मैं डी कहता हूँ ए प्लस माइनस आयोटा बी, आप बताएं जी वाई सी क्या आएगा? क्या कह रही हैं, ई की पावर ए एक्स इंटू सी वन कॉज ऑफ बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स, यस। ठीक है, तो फिर मैंने कहा था अगर अयोटा वाले भी रिपीट हो जाएं तो वो बड़ा इंटीक केस बन जाता है। क्योंकि कल भी मैंने जब अयोटा वाले रिपीट किए थे तो आप में से कई बच्चे नहीं बता पाए थे। ठीक है, अगर ये देखें इस तरह हो सकता है, टू प्लस माइनस थ्री अयोटा, टू प्लस माइनस थ्री अयोटा। तो फिर क्या करते हैं, सी वन प्लस सी टू एक्स, सी थ्री प्लस सी फोर एक्स। ठीक है जी, तो ये थी कल तक मैंने सारी समरी 20 मिनट लगा के बता दी है जो कल हमने पढ़ा। ठीक है, तो
अब हम जाते हैं वाई पी के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई पी को हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं। और जो वाई सी होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, बोलें? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है जी, इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। वाई पी को हम पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। तो फाइंड कैसे होता है? वाई पी टोटली डिपेंड करता है अपनी राइट हैंड साइड पे। अब मैं जो कल क्वेश्चन कर रहा था वो मैं ये कर रहा था, डी स्क्वेयर प्लस 3d माइनस 4। मैं लेफ्ट साइड में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है ना, ऑन दी राइट साइड पे। तो ये देखें जी, राइट साइड, अगर राइट साइड ई की पावर में है, सिर्फ ओनली ई की पावर का फंक्शन है, मीन्स कि उसके आसपास कॉन्स्टेंट्स पड़े और ई की पावर समथिंग है, तो वाई पी होता है 15। तो खैर कॉन्स्टेंट को तो पीछे ले शिफ्ट कर देते हैं, ये वाली चीज़ राइट साइड पर डिवाइड कर देते हैं। रोहीन प्लीज सुनिएगा, मैं भी सुनिएगा, सादिया सुनिएगा, अक्सर सुनिएगा, यही स्टूडेंट्स जी आए सर। हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, आई थिंक ये स्टेप तो आपको समझ आ गया, कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने जैसे इसको तो डिवाइड किया। ये समझ आ गया ना? जी अब सर। करना ये है कि x का कोएफिशिएंट देखो क्या चीज है, x का कोएफिशिएंट क्या है e की पावर में? 1 1 है ना भाई, yes b sir की 1 पावर है तो 1 लिखा हुआ है ना साथ। अगर e की पावर 2x होती तो कोएफिशिएंट 2 होता। तो जो e का कोएफिशिएंट है ना, वो अपने डिनोमिनेटर में पुट करना है। करें पुट, d की जगह पे पुट करें ना, जीरो नहीं आ रहा, यस। आप तो पुट नहीं कर सकते। फिर आपको याद होगा हम क्या किया करते थे, हम एक x लगाते थे पीछे, क्या लगाते थे, 15x के साथ, 15 के साथ x लगाते थे, बाकी सारी बात एज इट इज लिखते थे। लेकिन डिनोमिनेटर का हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव, 2d प्लस 3। रोहीन आप शायद कट ऑफ होंगी इस मेथड से, ये आपको समझ आ गई चीज? जी। रोहीन अगर डेरिवेटिव, अगर तो ये जीरो नहीं है ना डिनोमिनेटर, फिर डेरिवेटिव वाली ये कहानी नहीं करनी, फिर सिंपल पुट कर देना। अभी चूंकि वो डेरिवेटिव, सॉरी, अभी वो डिनोमिनेटर जीरो आ रहा था तो हमने डेरिवेटिव लिया। अब दोबारा पुट करो, ये इधर पुट करें, अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना? no sir तो अगर प्रॉब्लम हो तो स्टिल एक और डेरिवेटिव लेना है, इधर एक और एक्स बढ़ा देना है, इस तरह ये चलते जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका, 15x, आज 1 सितंबर है और आज आप तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। 1 इधर पुट करेंगे तो इंशाल्लाह ये 1/5 बन जाएगा, e की पावर x। तो कैंसिलेशन करें तो कितना बनता है, 3x e की पावर x। ठीक है, अब मुझे बताएं ये क्या एमसीक्यूज नहीं बन सकता क्या? इसका सोल्यूशन नहीं आ सकता पेपर के अंदर? आ सकता है ना? yes sir ठीक है, तो ये देखें जी, ये इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो ओरिजिनल जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन होता है दोनों का सम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और पर्टिकुलर सोल्यूशन का। कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, c1 e की पावर आई थिंक सो 4x था, क्या इसके रूट्स आए तो थे, minus -4x प्लस c2 e की पावर x रूट था, प्लस 3x e की पावर x। ठीक है, तो मैंने आपसे कल एमसीक्यूज डिस्कस किए थे कुछ, कि जितने ऑर्डर होता है उतने कॉन्स्टेंट्स आते हैं, ठीक है ना? तो ये हमने वो केस पढ़ लिया जब राइट साइड पे क्या हो, रोहीन महविश, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। जब राइट साइड पे क्या हो, अच्छा। एक्सपोनेंशियल। ये तो हमने केस डिस्कस कर लिया। राइट साइड अगर एक्सपोनेंशियल है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल, सिर्फ एक्सपोनेंशियल का मतलब ही ये है कि उसके आसपास कुछ भी नहीं है तो वो हमने केस डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम जाते हैं एक
एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। ये देखिए हम एक नंबर के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक एमसीक्यूज के लिए। -3d +2, ये एक न्यूमेरिकल है, बुक 10.42 का। ex प्लस e2x। आई होप कि आप सबको वाई सी में तो कोई इशू नहीं आएगा, वो निकाल लेंगे ना किसी न किसी तरीके से। ऐसा ही है ना, जी सर। क्योंकि वाई सी का तो ताल्लुक ही नहीं होता इसके साथ। रोहिन, मैविश, वाई सी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब वाई पी निकालूंगा तो एक्चुअली ये दो क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है। बताएं जरा, पहला क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कर रहा नहीं कर सर रहा? 0 जीरो हो रहा है। जीरो हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। ये लें एक्स करते हैं, पीछे एक्स लगाएं, नीचे डेरिवेटिव लें, ये इस तरह। इधर तो नहीं हो रहा, 2 का स्क्वायर 4, इधर भी हो रहा है, आई थिंक हो रहा है ना। हो रहा है तो सर, हो एक्स रहा है। आवर 2d माइनस 3 एंड देन e की पावर 2x। ठीक है, अब आई थिंक सो नहीं हो रहा तो आप सिंपली पुट कर दें। सिंपली पुट करेंगे तो x माइनस ई एक्स 4 प्लस एक्स ई 2x। डन। यस सर। अच्छा, तो ये तो चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, केस 2। केस 2 ये है कि साथ राइट साइड पे साइन फंक्शन पड़ा हो या कॉस मीन साइन ए एक्स पड़ा हो या कॉस ए एक्स पड़ा हो। सिर्फ सिर्फ का मतलब है इसके अलावा और कुछ ना हो इसके आसपास। कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, नंबर्स, इंटीजर्स, फला फला। ओके, तो बुक से ही एग्जांपल उठानी चाहिए। क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा क्योंकि हमने एमसीक्यूज करना है, हमने ओडी नहीं पढ़ानी। ये देखें, साइन ए एक्स आ गया ना, और ए की वैल्यू 3 है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वाई सी, आई एम इंटरेस्टेड इन वाई पी। तो वाई पी कैसे करना है गौर से देखें प्लीज सारे। प्रेजेंट कौन कौन है, मैं ये तो देख लूँ। हमारा अक्सा, अच्छा हमारा भी आई हुई है, सादिया, सोना। ठीक है, हमारा और सोना आप भी बोला करें कि हमारा मुझे बताएं। चले मुझे बताएं, कुछ याद तो होगा ये किस तरह करते थे ये चीज़। सर इसमें जो ए होता है वो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट कर देते हैं। एग्जैक्टली ये इनका ये कहना चाहिए कि ये जो आपका ए है ना, इसका आप लो स्केयर, स्केयर लोगे तो रहीम क्या बन जाएगा, बोले 9 बन जाएगा। 9। 9 के साथ आपने लगाना है माइनस, और -9 आपने पुट करना है पता किस जगह पे, डी स्क्वेयर की जगह पे, नॉट डी, जस्ट डी स्क्वेयर। ओके, पुट करो, चेक करो, जीरो तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आई होप नहीं आ रहा, क्योंकि डी की जगह तो पुट नहीं करना, डी स्क्वेयर की जगह पुट करना है। तो जब मैं -9 पुट करूंगा डी स्क्वेयर की जगह, तो -9 प्लस 6 कितना हो जाता है, -3। तो अगर आप एग्री करें तो मैं ये लिख देता हूँ, ये स्टेप समझ आ जाना चाहिए सारों को। डन, डन। यस जी सर। सर। अच्छा, समझ आए तो पूछें। अब दोबारा फिर हुई फिर वही प्रॉब्लम आ गया। देखिए अब साइन तो होते ही डी स्क्वेयर से डील है, अब नीचे डी स्क्वेयर तो है ही नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं चलिए ये माइनस भी ख़त्म कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर ये माइनस यहाँ लगा दूँ तो आपको इशू तो कोई नहीं होना, प्लस लगा दूँ ना। ये माइनस यहाँ लगा दिया ना,
खत्म हो गया। जी सर। अब मुझे बताएं अगर नीचे डी स्क्वायर लाना है तो मैं क्या कर, किस से रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्या कर, 3 माइनस 5d-3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी मैंने की है, तो नीचे क्या बन गया हमारा, और मैविश और रोहीन अक्सा सब नीचे क्या बन गया, 25d माइनस नीचे बना जी 25d² -9 और ऊपर बना है साइन 3x। जल्दी से बोलें, 5d-3 को एज इट इज रख दें और फिर आपने क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है, -9। -9। तो -9 पुट करेंगे तो मैं बुक से ही देख रहा हूँ, बुक वाला तो ये मैथड कर ही नहीं रहा, किसी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए डेफिनेटली जब पढ़ने बैठते हैं। तो क्या बनता है देखें जरा, 25 250 225 नहीं बनता, यस सर 225। 225 बन जाएगा और ये बनेगा -225 -9 साइन 3x अपनी जगह पे। अब देखिए नीचे कोई डी नहीं आ रहा, लिहाजा हमने निकल पड़े हैं इससे। तो 225 में 9 ऐड करें तो 234 आता है और -234 आता है। -234 का मतलब है ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। क्या मतलब, मतलब ये है कि 5d-3 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 234। ठीक है, d का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। जब साइन 3x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका डेरिवेटिव आएगा। तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 cos 3x, तो 3 5 टाइम 15 cos 3x। साइन 3x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा 3 साइन 3x और डिवाइडेड बाय 234 डिवाइडेड बाय 234। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। जी सर आगे। अब ये कैंसिलेशन क्यों नहीं हो रही, ये तो बुक में तो कुछ छोटा सा आंसर आ रहा है। बुक में तो ये कह रहा है जी कि ये बनेगा 3 से कैंसिल कर रहा है इसको। यस सर हो जाता है 78 से कैंसिल हो अच्छा जाता है। बुक ठीक में है ना, सर। बुक में ये आंसर है, मैं बुक वाला आंसर लिख देता हूँ, देखना कि ये हो जाता है कि नहीं। 5 आवर 78 cos 3x माइनस 1 आवर 78 साइन 3x। तो ये काइंडली आपने मुझे बता देना कि आया ठीक। तो अब मुझे बताना है आपने कि हमने दो केसेस पढ़ ली हैं, एक हमने पढ़ा है e की पावर ax वाला और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, साइन ax या cos ax। तो आई होप आप दोनों क्लियर, आप सब क्लियर हो चुके होंगे इससे, ऐसी बात है। यस सर। अब हम जाते हैं कि मिक्स, इधर ही जाते हैं और थर्ड केस डिस्कस करते हैं जब मिक्स होके आ जाए। मिक्स का मतलब ये है कि ई ए एक्स और साथ पड़ा हो साइन ए, नहीं फिर बी ए कर देता हूँ ना, इस तरह आ जाए। और नंबर 4 में डिस्कस चले वो खैर, ई ए एक्स कॉस बी एक्स, ये तो हमने पढ़ लिया था, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि जब दो प्रोडक्ट होके आ रहे हो। और एक चीज देखें, एक साथ ई है, ठीक है, तो जो जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें एक फंक्शन आपका क्या है, ई है। ये आपने बात नोट कर ली। जी सर। इसको ना डील करने के लिए एक फार्मूला होता है, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। होता क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो
ठीक है, एग्जाम्पल है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझते हैं। डी क्यूब है तो काफ़ी बड़ी, डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर माइनस 4d माइनस 4 y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। वाई सी आपने खुद करना है, और वाई सी कैसे फाइंड होगा? सिंथेटिक डिवीजन से। वाई सी कैसे, देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को तो सिंथेटिक डिवीजन से ही करते हैं ना। तो क्यूबिक है, वाई सी तो आप कर लेंगे, वाई पी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। वाई सी तो आप कर लेंगे, हम वाई पी की बात करते हैं। तो वाई पी आपने ऐसे करना है स्टूडेंट्स के 1/, डी क्यूब माइन प्लस डी स्क्वेयर माइनस 4d माइनस 4, ठीक है। तो e2x इंटू कॉज ऑफ 3x, ये बात समझ आती है सारों को? अच्छा, आपको इतना तो पता ही है ना कि जब वाई पी निकालते हैं तो पहले वाई सी निकाल चुके होते हैं, ऐसी बात है। Yes, sir. अब वाई सी उस बंदे ने निकाला है, उसके रूट्स आए थे -2 -1 एंड 2, मीन्स कि उसके रूट आए हैं -2 2 एंड 1, सॉरी -1, ठीक है ना। तो इट्स मीन मैं डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? अगर ये रूट्स हों तो क्यूबिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होगी भाई? अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के ये रूट हैं तो उसकी फॉर्म क्या होगी फैक्टर की फॉर्म में? d So D cube प्लस 2 मीन्स के d माइनस माइनस 2 d प्लस 2 इंटू d माइनस 2 इंटू d प्लस 1। ये बात समझ आई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मुझे रूट्स ही नहीं पता। तो मुझे रूट्स तो पता है, जब वाई सी निकालते हैं तो फिर तो रूट्स निकालते हैं ना। अब सवाल ये पैदा हुआ मैंने ये लिखा ऐसे क्यों है, देखे सारे प्लीज। अब हमने लगाना है एक्सपोनेंशियल शिफ्ट, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। वो क्या होता है? वो कहता है जी कि जब भी प्रोडक्ट फंक्शन का एक फंक्शन क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहा है ना उसमें से अगर एक फंक्शन आपको एक्सपोनेंशियल है ना तो आप एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगा सकते हैं। वो क्या होती है? बहुत सिंपल है। वो ये होती है कि आप e की पावर 2x को उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर दें। लेकिन चले मैं कर देता हूँ, लेकिन करना क्या है कि d जहाँ जहाँ आ रहा है ना उसमें ये ऐड करते जाना है 2। तो जब मैं d में 2 ऐड कर दूंगा तो d क्या हो जाएगा? d प्लस 2 प्लस 2। एग्री करते हैं सारे? d प्लस 2 माइनस 2, एग्री करते हैं? d प्लस 2 Yes, sir. प्लस 1। yes, sir. तो ये करना है। लेकिन अच्छा सुने, मतलब मैंने ये फैक्टर क्यों बनाया है, मतलब आपने सोचना चाहिए कि मैंने ये क्यों फैक्टराइजेशन की है। बात वही है, अगर आप d की जगह d प्लस 2 लिख रहे हैं तो खुदारा ये देखिएगा कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो क्या करेंगे महविश? शिफ्ट नहीं करेंगे। डेरिवेटिव हाँ, पहली बात तो ये शिफ्ट नहीं करेंगे। हाँ, डेरिवेटिव लेंगे और शिफ्ट भी नहीं करेंगे, देन बाद में शिफ्ट करेंगे। क्लियर? क्लियर? जी सर। तो ये देखें कैंसिल हो गया, d बन जाता है, d प्लस 3 बन जाता है, d प्लस 4 बन जाता है। ये देखें d प्लस 3 d प्लस 4, और राइट साइड पे क्या बच गया? cos 3x बच गया। अब आप सिंपल क्या करेंगे, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब cos है ना, अब e से आपकी जान छूट चुकी है, पीछे आ चुके हैं। इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, दोबारा मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट बुक वाली चीज़ लिख रहा हूँ, वो आता है डी क्यूब प्लस 7d स्क्वेयर प्लस 12d
cos 3x। अब हमने डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, -9। एग्री करते हैं? तो Yes, sir. इसके बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब डी क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी इंटू डी स्क्वायर, इट्स मीन ये बनेगा -9 डी प्लस 7 डी स्क्वायर की जगह मैं -9 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और 12 डी को तो छेड़ना ही नहीं है ना, एज इट इज ही आएगा। चेक करें जीरो तो नहीं हो रहा डिनोमिनेटर में। अगर जीरो हो रहा हो तो फिर नहीं करना, फिर एक्स पहले डेरिवेटिव लेना है, इधर एक्स लगाना है एंड सो ऑन। तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो e2x डिनोमिनेटर क्या बनता है, 12d माइनस डी कितना होता है, 3d। 9 3 9 7 63 और ये माइनस का है। स्टूडेंट्स बात समझ आ गई? e2 3d प्लस 64 से आप क्या करेंगे, 63 से आप क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। और नीचे बन चुका होगा 9d स्क्वायर। इससे आगे मेरी बस है तो काफ़ी झंझट बन जाएगा। -63 का स्क्वायर तो मुझे कोई नहीं पता क्या होता, cos 3x। तो बात तो समझ आ गई है ना आप सबको, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगानी आ गई है ना। Yes, sir. अब है एक्सक्यूज मी सर, जी, सर ये जो सेकंड लास्ट स्टेप में आपने कहा है कि अगर नीचे जीरो हो जाता है तो फिर क्या करना होता है? फिर देखिए अभी तो नहीं हो रहा ना जीरो। अभी तो नहीं हो रहा ना। फॉर एग्जांपल अगर हो रहा होता ना फिर तो हम जी सर। पुट नहीं करते ना, पहले तो फिर पीछे एक्स लगाते हैं, नीचे डेरिवेटिव लेते हैं पहले, ओके, वो वाला स्टेप करना वो है, स्टेप ठीक है। करते हैं, आपको याद होगा थोड़ी। तो अभी तक हमने ये तीन चीज़ें पढ़ ली हैं, मैं बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल डील कर लिया, कॉस डील कर लिया, और इनके मिक्स होके भी डील कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन मेरे सामने नजर आया हुआ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बीएससी का, कि वो लिखा हुआ है जी डी स्क्वेयर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वेयर तो हमने सीखे ही नहीं है और ये होता भी नहीं है। हम्म? बोले ना भाई, 1 माइनस कॉस 2x 1 minus cos 2x divided by 2 से डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। पहली टर्म बन जाएगी 2 और दूसरी बन जाएगी 2 cos 2x। इसको हम करेंगे एक्सपोनेंशियल वाले मेथड से। क्यों? क्योंकि इसके साथ e की पावर 0 है। e की पावर 0 इधर पुट करी तो वाई पी क्या बनेगा, जल्दी से बोले ना, एमसीक्यूज करने के तो काबिल हो जाए सारे। e की पावर 0 इधर पुट करेंगे ना, मीन्स के ये है ना, तो क्या आएगा, 4 आएगा, 2/4 आएगा ना। ये वाई पी बनेगा पहले वाले का, और दूसरे वाले का क्या बनेगा जी, 2 अपनी जगह पे, 2 पुट करना है डी स्क्वेयर की जगह पे, बल्कि 0 आ रहा है तो पीछे एक्स लगाऊंगा और नीचे डेरिवेटिव लूँगा 1/d। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा ये बड़ा ज़बरदस्त मैथड ये क्वेश्चन आ गया था, ये है। अब 1/d के मतलब क्या है भाई, d का मतलब क्या होता है, d by dx. तो 1/d क्या होगा, इंटीग्रल। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप लोग इसको डी स्क्वेयर बना लो, जो आप करते हो, जिस तरह यूं करेंगे ना, शायद यूं करेंगे ना,
एक ये था कि डायरेक्ट आप इसी की इंटीग्रल ले लें, 1/d जो होता है वो इंटीग्रल होता है, 1/2 माइनस एक्स, 1/d आया था तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रल ले लूँगा, तो cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या था, yp था। समझ आ गई, समझ आ गई। जी सर। ये yp था। तो लास्ट हम डिस्कस करते हैं, उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी उम्मीद ये है कि क्या पता शॉर्ट सी पोलिनोमियल आई हो। लास्ट है जी हमारा टॉपिक इसी के अंदर, अगर राइट साइड पे कोई पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल आपको पता है x1 x+1 x² + 1 समथिंग लाइक दैट। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ये दो फार्मूले आप लिखवाएं, हम ये पीछे कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ के आए हैं, क्या होते हैं, 1 माइनस किस में साइन, क्या लिखूं पहले बोलें, 1 1 माइनस माइनस में सारे प्लस होते हैं, नीचे माइनस हो सारे प्लस होंगे, प्लस हो तो अल्टरनेट साइन आते हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो न्यूमेरिकल करते हैं जी, बुक में से एक छोटा सा कोई लेके, कि राइट साइड पे आपका पड़ा हुआ है उम्मीद ना रखें लेकिन फिर भी अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल मुझे मिल गया, ये हो सकता है वाकई 1 मिनट के अंदर ये हो सकता है। इसको यूं करेंगे, d² - 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 - 8x। चेक करें पूरी पोलिनोमियल है। अच्छा, आप इसको अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हैं, इसको आप e की पावर ट्रीट करें, e की पावर 0, या पूरे को पोलिनोमियल ट्रीट करें। फिलहाल मैं पूरे को पोलिनोमियल ट्रीट कर रहा हूँ, मेरी बात समझ आ गई सारों को। आप इसको अलग अलग भी ट्रीट कर सकते हैं ना। तो d की वैल्यू क्या आती है जी, +-2, वाई सी क्या आता है, c1e2x + c2e-2x। ठीक है, वाई पी निकालूंगा तो क्या करूँगा, 1/d² - 4 इंटू 2 - 8x। करना ये होता है कि यहाँ पे ना आपने आतिफ क्या करना होता है इसके अंदर, अक्सा आप बताएं, महविश आप बताएं, रोहीना आप बताएं। पॉलिनोमियल की कॉस्ट। बहुत आवाज़ काट रही है, अक्सा क्या कह रही है। मैं कह रही मुझे आइडिया नहीं है पॉलिनोमियल की कॉस्ट। चलें फिर इसको देखें इस तरह, मुझे समझ नहीं आ रही 4 कॉमन लेने क्या करना है। चलिए अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ नीचे से, 4 कॉमन लेता हूँ, सो दिस विल -4 कॉमन लेता हूँ, सो दिस विल बिकम -d² डिवाइडेड बाय 4। ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए आपको, बहुत सिंपल है, ये स्टेप समझ आ जाना चाहिए। अब ये बनता है -1/4 एज इट इज़। अब ये लिखा हुआ है 1/1 - x, अभी बता के आएंगे 1/1 - x क्या होता है भाई, 1/1 - x क्या होता है, 1 + x + x² + so on, ये होता है ना। ठीक है, तो जी करना सर। क्या है, 1 + x + x²। x² का मतलब ये है कि d² का स्क्वायर, तो कितना हो जाना है, d4 ओवर 4 का स्क्वायर 16 + so on। याद रखना है स्टूडेंट्स आपने
कि बाहर जितनी डिग्री की पोलिनोमियल है ना, बाहर जिस डिग्री की बाहर पोलिनोमियल पड़ी हुई है, कोशिश करें कि अंदर आप उसी पावर तक जाएं। आप इधर पावर 1 है, इधर पावर 4 है, ये भी इग्नोर कर दें, इधर पावर 2 है, इसको भी इग्नोर कर दें। तो बस जब इग्नोर ही कर देंगे तो जब ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 1/4 इंटू दिस इंटू 1, विच विल जस्ट बिकम दिस। माइनस कॉमन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वो कॉमन ले लें, 4 2 ज़र 2x, 2x और क्या बनेगा ये, आई थिंक -1/2। ये आपकी वाई पी थी। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर? Yes. एक और करते हैं एग्जांपल, मुझे पता नहीं आराम से होती है। एक और एग्जांपल करते हैं, वाई पी निकालते हैं डायरेक्ट। वाई पी निकाल रहा हूँ जी, और क्वेश्चन बन रहा है डी क्यू माइनस 2d प्लस 1 इंटू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो सबसे पहली बात है, मैंने क्या बताया कि फर्स्ट क्वांटिटी को आपने 1 बनाना है, और नॉर्मली वो कांस्टेंट वाली होती है। जो कांस्टेंट होता है ना, इसको 1 बनाना होता है। इधर तो ऑलरेडी नहीं बना हुआ, जी सर। और आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। चलें, ये भी मुझे रिकॉल करवा दिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि 1 लिखें, उससे बड़ी पावर डी की लिखें, उससे बड़ी पावर लिखें। ये तरीका होता है, प्रॉपर बता रहा हूँ, ठीक है? देखें, अब एमसीक्यूज कर रहा होता मैं ये लिखते ही ना, मैं डायरेक्ट करता। तो नीचे से भाई मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, डिनोमिनेटर में ना मैं ये बनाना चाह रहा हूँ। कैसे बनेगा? अच्छा, ये भी बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हम बना सकते हैं, ठीक है? अगर मैं ये बनाना चाहूँ 1/1 माइनस एक्स, तो आई थिंक मुझे क्या लेना होगा, कॉमन, माइनस भी कॉमन लेना होगा, 2d माइनस डी क्यू। स्टूडेंट एग्री करते हैं सारे? ये लिखा हुआ 1/1 माइनस एक्स। आंसर क्या आना है, बोले शाबाश जल्दी से। 1 प्लस एक्स। अब मैं ट्रिक यूज़ करने लगूँ, माशाल्लाह मैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, छोटे स्टूडेंट्स नहीं हो तुम लोग। ट्रिक ये यूज़ करने लगूँ कि मैंने तो अब क्या करना है, इसका स्क्वायर भी लेना है, इसका क्यूब भी लेना है, एंड बात सो ऑन चलेगी। लेकिन बाहर पोलिनोमियल कहाँ तक पड़ी है, ये देखें। 3 इट्स मीन मुझे जस्ट d की पावर 3 चाहिए, और मैं यहाँ तक इसलिए आया हूँ कि थर्ड तक इसलिए आया हूँ कि मुझे इधर भी मिल जाएगी ना। चलें, स्टार्ट करें, इग्नोर करें, स्टार्ट भी करें, इग्नोर भी करते जाएं। पहला 1 भी चाहिए, प्लस 2d भी चाहिए, माइनस डी क्यूब भी चाहिए। इसको स्क्वायर ओपन करें बट स्टूडेंट्स माइंड के अंदर, जल्दी करें, क्या आएगा, 4d²। 4d²। ये चाहिए, इसको लिखना है 4d²। इसका प्लस इसका सब d6। प्लस d6, वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि 6 डेरिवेटिव क्यूब का 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। Yes sir. तो इग्नोर करें। 2ab वाली टर्म में क्या आएगा, 2ab वाली में -4d4. -4d4, इग्नोर कर दें। 4 4 तो लेने ही नहीं है, क्यूब है। अब आते हैं क्यूब पे। a माइनस बी का होल क्यूब सबको पता है क्या होता है, a क्यूब a minus b। आई, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये नहीं होता, yes sir। a क्यूब। a cube। एक तो हाँ चलो आते बोल दो प्लीज, a क्यूब माइनस, बोले प्लीज रविश, आई क्यूब माइनस डी, कितना 9 कर दूँ ना इसको, आई थिंक सो, डी क्यूब का क्यूब है ना आते। और फिर क्या करेंगे, -6ab, 3ab का मतलब 6d इंटू डी क्यूब इंटू 2d माइनस डी क्यूब।
आई होप आप सारे अंडरस्टैंड कर लेंगे, और मुझे पक्का पता है कि इसमें कोई क्यूब की टर्म नहीं आएगी। इस इनमें कोई क्यूब की टर्म आएगी भाई? सोचें। तो क्रॉस मार दो इन दोनों पे, सिर्फ ये आएगी। एग्री और नॉट? Yes, sir. अब पता करना क्या है, बस आगे छोड़ दें, ये बन जाएगा। अब आपने करना रोहीन ये है कि मुझे तो पोलिनोमियल ही भूल गई है। पोलिनोमियल क्या थी भाई? टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। करना आपने ये कि आपने सबसे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लीज हेल्प करें, क्या बनेगा? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर। अच्छा पहले इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2d प्लस 4d स्क्वेयर, यूँ किया करें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा करें। 8d माइनस d तो प्लस 7d क्यूब। अच्छा खैर अब लिखवाएं जी, प्लस 4x प्लस 5, ये हुआ 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 एज इट इज लिखें। d का मतलब है इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा? 3 2 6x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4 प्लस 4 डी स्क्वेयर का मतलब है इसका दूसरा डेरिवेटिव और इसका पहला डेरिवेटिव। लिखवाओ, इसका पहला डेरिवेटिव लो जरा। 12x माइनस 6 प्लस 7d क्यूब का मीनिंग क्या है जी? आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 7d क्यूब का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव विच इज 12। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करेंगे 0. तो इंशाल्लाह से नहीं हाँ बिल्कुल 0, और इंशाल्लाह से इसका आंसर क्या आना है? 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 40x प्लस 70। तो आप ये ना सोचें कि ये बड़ा था तो ये नहीं आ सकता। अभी हमने इससे पहले इसी की टाइप की है, वो छोटी सी वो पोलिनोमियल थी फर्स्ट डिग्री। तो आपका जस्ट एक छोटा सा टेस्ट है, मुझे बताएं अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, अगर राइट साइड ये पड़ी हो 9x e 2x, तो मैविश क्या करेंगे? आतिफ आप बताएं, रोहीन आप बताएं क्या करेंगे? एक पोलिनोमियल पड़ी हुई है, एक एक्सपोनेंशियल पड़ा हुआ है। सर इसका तो ठीक है, ये एक ही सीरीज का खुदा के बंदे एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाना है। शिफ्ट हाँ वो जब भी एक्सपोनेंशियल किसी दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो कौन सी लगाते हैं शिफ्ट? बोलिए प्लीज। एक्सपोनेंशियल Exponential. शिफ्ट लगाते हैं। तो ये वाई पी जब फाइंड करेंगे ना स्टूडेंट, क्या हो जाता है आप सबको? तो डी की जगह पे नीचे डी प्लस 2 लिखते जाना है, जहां जहां डी प्लस, अब मुझे नहीं पता, डी प्लस 2 डी प्लस 2 डी प्लस 2 लिखते जाना है, और ये ई की पावर 2x को उठा के पी इधर शिफ्ट कर देना है। इधर आपके पास जस्ट x रह जाएगा। जब x रह जाएगा तो आपको पोलिनोमियल डील करना मैंने अभी सिखा दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के एक्सरसाइज 10.2 के 7-8 सवाल कर लीजिएगा, ठीक है? हर तरह के ये बुक्स परचेज करें, आपने पढ़ानी ही गई हैं तो बाद में लेते रहेंगे। अभी अपने लिए नहीं ले रहे, बाद में बच्चों के लिए खरीदेंगे आप। अच्छा एक और बात है, जिस ऑर्डर की इक्वेशन होती है ना उसके साथ उतनी वो कंडीशंस दी होती हैं, ठीक है? इनिशियल कंडीशन अगर सेकंड ऑर्डर की होगी, देखिए फर्स्ट ऑर्डर की थी तो जस्ट ये दिया होता था। इसको डील करना आता है ना आप सबको? स्टूडेंट्स प्लीज बताएं। जी सर, आंसर. लेकिन अब अगर सेकंड ऑर्डर की है तो कम से कम नहीं, अगर सेकंड ऑर्डर की है तो एक तो दी होगी डेरिवेटिव वाली कंडीशन और एक दी होगी सिंपल वाली कंडीशन। तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपने कर लेंगे खुद से, या इसका भी कोई एक अलग क्वेश्चन करवा दूंगा, क्या कहते हैं? सर जी ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर आप करवा दीजिएगा। इनिशियल कंडीशन वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, क्योंकि हमने एक भी नहीं किया, ये ना हो पेपर में यही आया हो तो आप सर अभी करवा दो।
सारी ओडी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, बेसिक जहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है जी कि डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 13 y इज इक्वल टू 8 साइन 3x। कंडीशन है जी कि y 0 पे 1 है और y प्राइम पे y प्राइम 0 पे 2 है। कहता है सोल्यूशन फाइंड करें। तो आतिफ भाई प्लीज़ कि डी की वैल्यूज बताएं क्या आती हैं। माशाल्लाह बहुत तेज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। सर 1 और -4 वन और माइनस ठीक, फोर ये किस तरह कर लेते हो यार, हमें भी सिखाओ। -2 है। क्या 1 और -2 1 और -3 डन हो गया जी। तो ये इसको सर y 13 है लास्ट में, हाँ 13 है ना। 13 फिर नहीं आएगी सर, अच्छा तो ये मुझे जब 3 होता है। अच्छा तो इसको करें ना भाई, करें शाबाश, इसको मुझे बताएं आंसर। ये तो इमेजिनरी इमेजिनरी आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, आ रहे हैं तो वो भी कर लेंगे। रूट्स बताएं। सर ये आ रहा है ना 2 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है होता 3 है बेटा, है। ठीक है जी। वाई सी क्या होगा, ई की पावर 2x इंटू सी वन कॉस 3x प्लस C2 साइन 3x। ओके स्टूडेंट्स, वाई पी निकाल रहा हूँ। ओके वाई पी क्या आएगा, डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 13, 8 यहाँ पे रखें, साइन 3x इधर रखें। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और -9 पुट करना है इसकी जगह पे, और इंशाल्लाह 0 नहीं आ रहा, चेक कर लें। तो जब -9 यहाँ रखूँगा तो 13 में ऐड हो कितना बन जाएगा 4 -4d साइन 3x। बुक बुक ना आप सामने खोल के रखा करें बीएससी की, जब हम पढ़ रहे हो तो ये 4 कॉमन लेकर काटेंगे तो क्या बनेगा 2। फिर मैं वो भी ले रहा हूँ, इसको एलसीएम भी एलसीएम नहीं रेशनलाइज कर रहा हूँ इसको 1 प्लस डी से। तो आई होप ये आपको बात समझ आ चुकी होगी, ऐसी बात है ना। तो सिंपली आपने क्या करना है 1 प्लस डी इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाय -9 पुट करें इसकी जगह पे तो 1 प्लस 9 हो जाएगा। ये कटेगा इसके साथ, कितना आना है 1/5, 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन 3x तो साइन 3x, डी से मल्टीप्लाई होने का मतलब है डी का डेरिवेटिव है तो 3 cos 3x। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। तो y हमारे पास क्या आया, सी ई की पावर 2x c1 cos 3x प्लस c2 साइन 3x, ये yc आया। और yp आपके पास क्या है, साइन 3x प्लस 3 cos 3x। स्टूडेंट्स की बात समझ आ गई सारों को। ये मैं किस हिसाब में फंस गया हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैंने तो भी डेरिवेटिव भी लेना है, और इसका डेरिवेटिव हम कैसे लें भाई। तो मुझे लग रहा है ये आपका होमवर्क ही है, ठीक है ना। कर लेंगे कि नहीं करेंगे, कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक्चुअली जब मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ ये तो हो जाएगा, y एट 0 इज इक्वल टू 1 एंड y प्राइम एट 0 इज इक्वल टू 2। ये तो हो जाएगा बड़ी आसानी से। 0 पुट करें, e की पावर 0 1 cos 0 1 c1, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 खत्म, ये 0 हो जाना 3 1 हो जाना 3/5, ये आएगा जी 3/5। और y1 है तो ये आना है c1 आ जाना है, c1 आ जाएगा 1 माइनस 3/5 विच विल बी 2/5। एग्री कर रहे हैं सारे। लेकिन जो प्राइम है ना, प्राइम का मतलब ये है कि आपने अभी इसका पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर मैं लूँ इसका। तो e2x
2e2x प्लस e2x एज इट इज, इनसाइड पूरे का डेरिवेटिव वो प्लस इसका डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट ठीक है, ये कर लेंगे ना इंशाल्लाह खुद से। कर लेंगे। इसे कर दूं। तो C1 C2 जब आ जाएगा तो वो आपने इधर पुट करना है, इधर पुट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास एग्जैक्ट फिर C खत्म हो जाएगा ना। इनिशियल कंडीशन देने का मतलब ये होता है कि आपने वो एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाता है, C1 C2 एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स है, बुक का पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर है 51। इसके नीचे लिखा हुआ है UC, हम इसको पढ़ते थे अनडिटरमाइंड ये एक टेक्निक थी, ये टेक्निक है जो कि ना YP टेक्निक विच हेल्प्स टू फाइंड इन which helps to find YP। ये ऐसी टेक्निक है जो YP फाइंड करने में मदद देती है, ठीक है। तो कहती क्या है, इट्स योर होमवर्क, इसको सीख लें, करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चंस। आई थिंक कर भी लें तो पहले तो एक दो टाइप्स बड़ी इजी होती हैं, वो आप इजीली कर लेंगे। तो आपने टेक्निक सीखनी है, पेज नंबर 451 पे है और पेज नंबर 452 पे इसका टेबल बना हुआ है। तो क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि MCQs ये भी पूछा जा सकता है कि जी अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट क्या पुट करेंगे अगर फंक्शन ये हो, तो ठीक है। तो 452 वाला आप टेबल सीख लें, समझ आता है तो कम एंड अंडरस्टैंड। आप आता है जी, अच्छा मैं ये समझ रहा था कि 10 चैप्टर ख़त्म हो गया, मुझे भी एक टॉपिक नज़र आया जिसमें से क्वेश्चन मैंने पेपरों में देखे हुए हैं, काशी आयलर इक्वेशन। अब है हमारे पास एक्सरसाइज, हमने 10.1 तो करनी ही नहीं थी, वो तो बेसिक YC फाइंड करना सिखा रहा है। 10.2 बेसिकली सारा कुछ हम उसी में था, और 10.3 UC वाली थी, वो कर लें तो बेहतर है। अब 10.4 करने जा रहे हैं मैथड्स की, और टॉपिक का नाम है कॉशी जी। कोई कुछ कह रहा है, कॉशी आयलर इक्वेशन। पहचान क्या है, पहचान ये है जी कि आपको एक्स स्क्वायर के साथ डबल डेरिवेटिव गिवन होगा, एक्स के साथ सिंगल डेरिवेटिव गिवन होगा। मींस के क्वेश्चन में आपके सामने लिख रहा हूँ, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू x3। देखें भाई, ये MCQs भी PSC में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो पहली बात तो ये, आप चैप्टर 9 पे तो धक्के नहीं खाएंगे ना, या खाएंगे? चैप्टर 9 वाली चीजें तो यहाँ नहीं सोचेंगे ना भाई, और जो नहीं सोचेंगे तो मुझे बताएं कि क्यों नहीं, वो चीजें क्यों नहीं हम सोचेंगे चैप्टर 9 क्योंकि सेकंड ऑर्डर होती है। सेकंड ऑर्डर है, वो तो फर्स्ट ऑर्डर की सारे कॉन्सेप्ट समझ पड़ेंगे। तो उसके बाद 10.2 वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, क्योंकि वो 10.2 वाला कॉन्सेप्ट लगता है जो हमने भी, जब ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये क्या हो, देखे ना भाई, आप इस इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं कर सकते ना, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2x डी प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके तो आप रूट्स नहीं फाइंड कर सकते ना जब तक ये आप जानना छुड़ा लें इनसे। एग्री करते हैं सारे?
तो हाँ जी करना क्या है, करना ये है कि आप डायरेक्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर आपने पुट करना है डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन, तो ये शॉर्ट फॉर्म में बनता है डेल्टा स्क्वेयर माइनस डेल्टा। एक्स डी को आपने पुट करना है जस्ट डेल्टा, और अगर एक्स क्यूब भी होता तो उसको हम यूँ पुट करते हैं, एक्स डी क्यूब भी होता तो फिर हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन इंटू डेल्टा माइनस टू इन, बस अगर 4 होता तो एक डेल्टा माइनस 3 तक जाता। ठीक है, तो ये डेल्टा क्या होता है ये बाद में देखते हैं, फिलहाल हम आते हैं जी अपने इसमें सोल्यूशन पर। तो जब मैं एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की जगह डेल्टा पुट करूँगा, एक्चुअली देखें ना, ये तो अगर ये लिखा होगा ना एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 2xd प्लस 2 और वाई बाहर लिखा होगा, ये और ये एक ही चीज़ है ना, ये और ये एक ही चीज़ है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की जगह पुट करें, शाबाश, डेल्टा स्क्वेयर माइनस डेल्टा, तो क्या होगा भाई, डेल्टा स्क्वेयर माइनस डेल्टा। एक्स डी की पुट करें, जगह पुट करें डेल्टा और 2 एच लिखें। अब एक्स क्यूब जो है ना ये चेंज हो जाता है, किस तरह चेंज होता है ये देखें जरा। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि x इज इक्वल टू ई की पावर t, ये पुटिंग होती है इसके अंदर। और अगर मैं लीन ले लूँ बोथ साइड लीन लूँगा तो लीन ऑफ x, तो मीन x की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर t। तो जब मैं x की जगह पे e की पावर t पुट करूँगा तो x क्यूब क्या बन जाएगा, e की पावर 3t। एग्री और नॉट भाई, एग्री करते हैं ना सारे। हाँ जी अब ये देखिए, डेल्टा स्क्वेयर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2, अब ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, वेरिएबल हमने उड़ा दिए हैं, ये क्या बन गया भाई, डेल्टा के रूट्स क्या होंगे इसके, माइनस 3d प्लस 2 डेल्टा स्क्वेयर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2 इक्वल टू 0। जल्दी से डेल्टा के रूट्स बताएं क्या होंगे, 1 भी होगा ना आप, 1 और 2। 1 और 2, थैंक यू। अच्छा, डेल्टा के जब रूट्स आ गए तो अब आपने जब y लिखना है तो y x नहीं लिखना, y ऑफ t लिखना है। बेसिकली जो y लिख रहे होते हैं वो फंक्शन ऑफ x होता है, लेकिन आप बेशक y ऑफ t लिखें या सिंपल y भी लिखें ना, y c, तो हमने यूँ करना है, y c क्या होगा इसका, ये रूट्स है ना, ये रूट्स हैं, तो क्या होगा भाई, c1 e की पावर 1, x नहीं लिखना, t लिखना, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं दूसरे वेरिएबल के अंदर, प्लस c2 e की पावर 2t। ठीक है, चलें वापस आए, शाबाश वापस आए, वापस इस पुटिंग से आपने वापस आना है x के पास। e की पावर t अगर x है तो e की पावर t x हो जाएगा, जल्दी से बोलें क्या बनेगा, c1x। e की पावर t अगर x है तो e की पावर 2t क्या होगा, हाँ जी, c2x स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपका था yc। कसम नहीं उठा सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने क्वेश्चन देखा होगा, आइदर इक्वेशन का क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, और मींस कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सेपरेबल और लीनियर और वो चीज़ें, तो आपने याद रखना है जब सेम पावर अपने सेम डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो वो लीनियर का वो कॉशी आइदर इक्वेशन है। देखिए, x की पावर 1 अपने सिंगल डेरिवेटिव से, x की पावर 2 अपने डबल डेरिवेटिव से, तो ये कॉशी आइदर इक्वेशन की पहचान है। अभी वाई सी हुआ, वाई पी कैसे करना है, वाई
वाई पी के लिए हमने क्या करेंगे जी, वाई पी इज इक्वल टू 1/, डी को भूल जाएं, डी हमारा खत्म, ये डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 टाइम डेल्टा प्लस 2 एंड ई की पावर 3t। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आता है, 3 कहाँ पुट करेंगे, डेल्टा की जगह, और चेक करने से तो नहीं आ रहा, नहीं आ, 9 माइनस 9 प्लस 2, एम आई राइट, कैंसलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर 3t डिवाइडेड बाई 2, दोबारा इसको x में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, x क्यूब, भाई देखे ना ये नहीं बनेगा, x क्यूब ओवर 2 बनना है ना, स्टूडेंट्स, तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, yc प्लस yp, आंसर क्या आएगा, c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 2, so this is your general solution, done। Yes sir, done. अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, लिहाजा हमने 1 घंटा और पढ़ना, हाफ आवर, ठीक है। तो ये पुटिंग आपने याद रखनी है, कौन सी वाली, e की पावर t इज इक्वल टू, e की पावर t इज इक्वल टू x, और इधर से क्या आता है, लीन लें तो लीन x इज इक्वल टू t। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं ताकि जब कैलकुलस पढ़े तो आपको इशू ना हो कि ये बनता कैसे है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये होगा हमारा वाई पी, और इस तरह अब हमने पढ़ना है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। आप सब अपनी इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग का मतलब ये एफएससी बीएससी की इंटीग्रेशन देख लें, आई रीडिंग उसकी कर लें, आई रीडिंग, और मैथ सिटी से उनके फार्मूलाज डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवाएं, पेपर वर्क किया करें, पेपर वर्क। अब है जी एक कॉन्सेप्ट रॉन्सियन का, थोड़ा मुझे 2-3-4 मिनट दे, मैं जरा एक चीज़ देख लूँ लेक्चर का अच्छा सा।
अच्छा, एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेथड है इसी आइदर इक्वेशन को सॉल्व करने का ना, और ये आगे भी आपको काम आएगा क्योंकि एक एमसीक्यूज रॉन्स्कियन से भी बन सकता है, तो उस मेथड से। अब ये क्वेश्चन मैं सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस 2x सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले ये देखें कि क्या ये इक्वेशन आइलर इक्वेशन है, वो इक्वेशन दोबारा लिखें और इसका आंसर है यस, ये आइलर इक्वेशन ही है। ऐसी बात है। तो करना आपने क्या है जी, आपने ये करना है कि इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट को आपने क्या बनाना है 1 कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे। तो जब मैं एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करूंगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 2x ओवर, ये वो मेथड है जो स्टैंडर्ड मेथड है, सॉरी 2 ओवर x आएगा प्लस 2 ओवर x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू x आएगा। स्टूडेंट बात समझ आ गई, ये स्टेप समझ आ गया? Yes, sir. पुट दिस इक्वल टू r, जो रिमेनिंग बचता है इसको r कहेंगे। एक और चीज़, अब दोबारा आए क्वेश्चन पर। देखिए आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक फाइंड करनी है वाई सी, एक फाइंड करनी है वाई बी। अब देखिए वाई सी फाइंड करना भी बड़ा झंझट था, तो वाई सी के लिए आप पहले क्या करें, सिंपल पुट करें वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर कुछ m पुट करें। ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि इसलिए कि आपने पढ़ा नहीं हुआ, जो चीज़ें नहीं पढ़ी होती वो थोड़ा सा लगती हैं। तो आप क्या करें जी, ये फिक्स मेथड है आइदर इक्वेशन को y इज इक्वल टू एक्स की पावर m n कुछ भी पुट कर लें, और जितने डेरिवेटिव्स आपको क्वेश्चन के अंदर चाहिए उतने आप निकाल लें। जब मैं उतने निकालूंगा तो क्या होगा, y पहला डेरिवेटिव लूँगा तो m x m माइनस 1, दूसरा लूँगा तो m m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर, और बस यही चाहिए। पुट करें क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट, जल्दी से करें। जब एक्स स्क्वेयर चाहे इधर पुट कर लें चाहे इधर पुट कर लें की बात, एक्स स्क्वेयर की जगह एक्स स्क्वेयर डबल डेरिवेटिव ये है स्टूडेंट्स, सॉरी m माइनस 2। तो जब मैं m माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, बोलें प्लीज़। ये पहली टर्म आई, दूसरी टर्म 2x एज इट इज, dy बाई dx स्टूडेंट्स क्या है, ये m x m माइनस 1। थर्ड टर्म स्टूडेंट्स क्या है 2y, y क्या था x की पावर m, यही था ना। और इसको आपने 0 के इक्वल पुट करना। ये देखिए स्क्वायर काट जाएगा इसके साथ, x काट जाएगा इसके साथ, और सिंपल क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 2m प्लस 2, x की पावर m ले लें कॉमन, तो क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। एक्चुअली ये डेल्टा ही बन रहा है, एक्चुअली ये वही रूट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो ऊपर ये डेल्टा बन रहा है। स्टूडेंट बात समझ आ गई है? इसका फायदा बताता हूँ मैं। तो इसी तरह m की वैल्यू निकालेंगे, एक आएगी 1 और एक आएगी 2। यस, तो वाई सी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बोले C1। अब आपने वो टी शी नहीं लिखना, अब आपने सिंपल अपना वो काम करना है, C1 e की पावर बोले x प्लस C2 e की पावर 2x। एक मिनट तक मिस्टेक आई थिंक मैंने कर दी, सो सॉरी, ये गलत कर दी। ये m की वैल्यूज है ना, और y किसके इक्वल है, xm के इक्वल है ना।
स्टूडेंट प्लीज बताएं ना भाई, y हमने एक्स एम पुट किया हुआ है ना, जी सर। तो m की वेरिएशन है 1 और 2, तो पहला आंसर आएगा c1 x की पावर 1 पुट करें तो 1 प्लस c2 x की पावर 2। तो देखिए वही सोल्यूशन ही आ गया हमारा, ठीक है ना। तो अब है yp, वो थोड़ा सा yp ऐसे निकालते हैं, yp होता है जी y1 इंटीग्रल ऑफ w1 r ऑफ x। थोड़ा सा है ट्रिकी, बट प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। प्लस y2 w2 r ऑफ x ओवर w t ऑफ x। अब आप सोच रहे होंगे r ऑफ x क्या है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। r ऑफ x राइट साइड वाला फंक्शन होता है, पहले x क्यूब था लेकिन डिवाइड करने के बाद। अब w1 w2 क्या है, w इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट, दिस इज नोन एज रॉन्सियन। क्या कहते हैं इसको, इसके मैं एग्जैक्ट आपको बोल देता हूँ। w इज, अभी भी कोई स्टूडेंट आ रहा है क्लास में तो अब आई थिंक उसको सो जाना चाहिए। रॉन्सियन होता क्या है, किसी भी फंक्शन का डेट अगर 2 बाइट, देखें सेकंड ऑर्डर ओडी थी ना भाई, बोले ना प्लीज। तो पहली रो में आपने, पहली रो में आपने फंक्शंस लिखने हैं, वो वाले जो आपका आंसर आया था x और x स्क्वायर। सेकंड रो में आपने इनके डेरिवेटिव्स लिखने हैं। समझ आ जाएगी स्टूडेंट बात आपको। ये क्या है, y1 y2, और ये क्या है y1 प्राइम y2 प्राइम, मींस के उनके डेरिवेटिव्स। अच्छा, तो इसको ओपन करें, क्या आता है 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर x स्क्वायर, सो आंसर इज x स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया w, इसमें हम कामयाब हो गए। y1 आपको पता है क्या होता है, y2 आपको पता है क्या होता है, y1 ये होता है, y2 ये होता है। अभी मैं बताता हूँ कि ये मैं क्यों मेथड करवा रहा हूँ, क्योंकि आइलर इक्वेशन तो कोई इतना आसान काम नहीं है, वो इतनी सिंपल आती भी नहीं है। मैं भी आपको इक्वेशन लिख के दूंगा जो कि आइलर इक्वेशन है लेकिन उस मेथड से नहीं होती। तो अब रह गया w1। w1 होता है, फर्स्ट रो में आप क्या करें, फर्स्ट रो में आप लिखें 0 1, अगर सेकंड है, अगर थर्ड ऑर्डर होती तो 0 0 1 लिखते, अगर फोर्थ ऑर्डर होती 0 0 0 1 लिखते। लेकिन अभी फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में आपने क्या लिखना है 0 1, और सेकंड कॉलम में आपने वही लिखना है जो ओरिजिनल था, x स्क्वायर 2x। आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। w2 स्टूडेंट बोले कॉमन सेंस यूज़ करें, w2 का मतलब है सेकंड रो में आपने, सेकंड कॉलम में आपने लिखना है 0 1, और फर्स्ट कॉलम आपने ओरिजिनल लिखना है ये वाला। समझ आई बात स्टूडेंट्स। x1 ओपन करें, क्या आएगा x। तो मैं सारा कुछ लिख रहा हूँ, w1 आया माइनस एक्स स्क्वायर, w2 आया x, और आया था स्टार्ट में x, y1 आया था x, y2 आया था x स्क्वायर, एंड और क्या आता है अब उधर पुट करते हैं और इंशाल्लाह आंसर निकालते हैं। तो वाई पी क्या था याद कर लें, जस्ट मेथड समझ लें, बेशक y1 ये था ना, y1 इंटू इंटीग्रल w1 r ऑफ x ओवर w t ऑफ x प्लस y2 w2 r ऑफ x ओवर
W dx। तो y1 क्या है हमारा x इंटीग्रल, W1 क्या है माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू आर ऑफ एक्स क्या था हमारा x, W क्या था, W क्या था x किधर लिखा हुआ मैंने, ऊपर फाइंड किया था क्या आया था, माइनस 2x स्क्वेयर नहीं आया था। x स्क्वायर है। एक तो जब ज़्यादा होता है ये स्लो हो जाता है। हाँ जी एक्स स्क्वेयर आया डी एक्स प्लस वाई टू क्या है एक्स स्क्वेयर, W2 which is x, r of x which is again x, W which is x square dx। कैंसिलेशन करें और x अपनी जगह पे एज इट इज़, माइनस भी अपनी जगह पे एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन आती है एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पे एज इट इज़ और 1 की इंटीग्रेशन होती है x। ये एक बनता है एक्स क्यूब, एक बनता है एक्स क्यूब बाई 2, आंसर क्या आता है एक्स क्यूब बाई 2। और अगर आपको याद हो हमारा यही वाई पी आया था, याद है। अब आप डेफिनेटली सोच सकते हैं कि सर क्यों करवा रहे हैं, इतने पागल तो नहीं हम कि ये इधर इतने लंबे मैथड्स में आ जाए। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि उससे नहीं हो सकेगा क्योंकि वो डेल्टा और उसके पीछे बड़ी कहानी होती है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एक दूसरी बात ये सुन लें कि जो ओडी मैं करवा रहा हूँ मेरे से आप समझ के तो आप 2 दिनों में ना करें, आप इसको प्रॉपर इस बुक को लेके मेथड की 9, 10 चैप्टर और 11 चैप्टर पे 2 दिन लगाए मैक्सिमम, क्योंकि हमारा टाइम इतना नहीं है ना। हमने एक बना लिया प्लान माइंड के अंदर कि हमने मैक्सिमम 5 दिन और मिनिमम 3 दिन हमने एक सब्जेक्ट को देना है। मतलब 5 दिन से ज़्यादा आप देखेंगे मैं आइंदा नहीं पढ़ाऊँगा कोई भी सब्जेक्ट। 5 दिनों में आप क्या सीखेंगे, जो वो तो मैं तो सारी समरी आपको बता रहा हूँ। आप कम से कम डेली 8-10 घंटे देंगे तो आपसे सब्जेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बुक खरीदें और इस पर काम शुरू करें। ये मेथड इंशाल्लाह मैं BSc सारी आपको करवा दूँगा, लेकिन तब जब आप मेरे साथ काम कराएंगे आप ये सोचेंगे मैं सारा कुछ करवाऊँगा तो ऐसा भूल जाए। ये क्वेश्चन है जी। अब ये उस मेथड से आपने कर ही नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपने रोंगसियन वाले मेथड से करना है। इसको डिवाइड करें, R निकालें, W निकालें, W1 निकालें, W2 निकालें। हाँ एक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप y = x की पावर m रखेंगे या ये रखेंगे 2x + 1 की पावर m। बताएं प्लीज। अब आप ये नहीं रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, ये रखेंगे क्योंकि पहले x की जगह किसने ले ली है, 2x + 1 ने ले ली है ना। एग्री करते हैं। तो 2x + 1 स्क्वायर के साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्या मतलब नहीं 2x देखिए ना, मैं इधर देखा वो इक्वेशन क्या थी, x² डबल डेरिवेटिव प्लस x सिंगल डेरिवेटिव प्लस इधर जो मर्जी रख दें, कांस्टेंट जो मर्जी रख दें, 2 4 रख दें प्लस 3y = सम x³। आई थिंक ये नंबर्स गलत है इसमें। अब देखिए ना x का स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव x की पावर 1 इंटू सिंगल डेरिवेटिव, तब हमने y = x की पावर m पुट किया था, x की पावर m। अब x की जगह ले लिए 2x + 1 का स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस 2x + 1 इंटू सिंगल डेरिवेटिव, और राइट साइड पे भी देखिए। हाँ तो जी सर। x की पावर m की जगह लिखना है 2x + 1 की पावर, इसीलिए तो ये होमवर्क दे रहा हूँ, करो तो मुझे बताओ। इसका YC निकालें, YP निकालें और देन उसको ऐड करें। और ये रोंगसियन वाले मेथड से करना है, रोंगसियन वाले मेथड, ठीक है। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं और
850 हो चुके हैं। एक थ्योरम में लिखवा रहा हूँ आपको, ये आपने एज इट इज याद रखना है, क्योंकि मैं आपको एक एमसीक्यूज लिखवा रहा हूँ जो पेपर में था। अगर रिमार्क डेफिनेटली लीनियर अलजेब्रा सारा जब आपको पढ़ाएंगे आसिम साहब, या पता नहीं मैंने पढ़ानी है, तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वहाँ समझाएंगे, लेकिन डेफिनेटली एमएससी में भी पढ़ा होता है आपने, तो मैं उसको माइंड में रखते हुए आपको एक रिमार्क लिखवा रहा हूँ। नंबर 1, किसी भी अच्छा रॉन्गसियन फाइंड करना आ गया ना आपको, अगर सेकंड ऑर्डर ओडी है तो क्या होगा, इधर y1 इधर y2, इधर y1 का डेरिवेटिव इधर y2 का डेरिवेटिव, और इसको ओपन कर लें। और y1 y2 क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर c1 के कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, c1 का इधर कोई फंक्शन होता है, मुझे जस्ट इमेजिन कर लें अगर 1 और 2 रूट हो, ये आपका y2 है, ये आपका y1 है, या इस तरह एग्जांपल के लिए लें c1x + c2x², ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। तो c1 c2 के साथ जो होते हैं वो आपके y1 y2 y3 y4 होते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर ओडी है तो 2/2 का डेट आएगा, अगर थर्ड ऑर्डर ओडी है तो क्या आएगा, बोलें प्लीज, y1 y2 y3, बोलें इनका पहला डेरिवेटिव, इनका y2 डेरिवेटिव y3 का डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रॉन्गसियन निकालना आ गया, रॉन्गसियन निकालना आ गया, ये W रॉन्गसियन होता है, रॉन्गसियन W पहले लिखवाया था रॉन्गसियन। खैर थ्योरम से हम हट ही गए हैं, थ्योरम लिखवाने लगा था। थ्योरम ये था, अब मुझे लग रहा है नाश्ता सब कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे भी स्पेलिंग मिस्टेक होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। थ्योरम कि इफ W 0 तो फंक्शंस क्या होते हैं, तो बता सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये आपने एज इज वर्डिंग याद रखनी है। लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, रटा मारें इस टाइम, फिलहाल इसको रटा मारें, डेफिनेटली जब LA पढ़ेंगे ना लीनियर अलजेब्रा तो उधर पढ़ेंगे, लेकिन बस आपने इतना याद रखना है, ये थ्योरम MCQs पूछा जाता है कि इफ Wronskian of any functions 1 f1 f2 f3 या y1 y2 y3 is 0, then functions are said to be linearly dependent, linearly independent, this that. Okay, तो याद रखना है, अगर Wronskian 0 है तो आपने फंक्शंस को क्या कहना है, लीनियरली, बताएं ना प्लीज। डिपेंडेंट। तो अगर मैं कहता हूँ कि वो नॉन जीरो हो तो क्या ख्याल है, क्या होगा, इंडिपेंडेंट। जी हमारा तो कह लेकिन बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली कॉमन सेंस हमारी यही कहती है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अगर नॉन जीरो हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर जीरो हो तो लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब मैं आपको अभी बता देता हूँ MCQs, ये MCQs है, मैंने कि देखा, मुझे याद नहीं आ रहा किस टेस्ट में था इस तरह का ना, कि ये आपको दिया हो सकता है y3, क्या पता OD गिवन ही ना हो, OD गिवन ना हो, डायरेक्ट उसने फंक्शन दे दी हो, अब कहता है y1x³ है और y2x² है, बेसिकली उसने x³ लिखा हुआ है लेकिन मॉड लिखा हुआ है, तो मॉड में आपको पता नहीं डेरिवेटिव फाइंड करना। अच्छा, ये देखें ना,
खुद ही फंस गए ना, मॉड का पता नहीं आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होता है कि नहीं आता। चलिए मुझे एक चीज़ बताएं कि डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स ओवर मॉड एक्स, आपने बताया मैंने बताया था। था सर, एमसीक्यू में आपने बताया। अच्छा, ये मुझे भी नहीं आता था, तो मैंने देखा था, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, सर लेकिन आपने ये बताया एक्स नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ दिस एट टू, वो आंसर आएगा एक्स ओवर मॉड ऑफ एक्स। और जब टू को वो कह रहा है तो टू ओवर मॉड टू, आंसर क्या आता है? वन। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह आपने वो जी करना सर। है, समझ आई बात? तो ये बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ थे, मैंने किसी जगह पे पूछा गया था मुझसे, ये जो देखे ना, मैंने आपसे फर्स्ट चीज़ें कही मुझसे, एक ये पूछा गया था, मैंने सोचा था ये तो होता ही नहीं है, फिर हमने किया भी नहीं। ठीक है ना, दो पावर्स को हमने डील करना बड़े डिटेल में सीखा कॉम्प्लेक्स में। अगर मैं गलत नहीं हो तो ये यूँ होता है, तो इसको सॉल्व करें तो कुछ आंसर आ जाता है। तो ये था ना, मैं दोबारा 3 को कोड कर रहा हूँ नीचे, 3 को कि y1 दिया हुआ है एक्स क्यूब और y2 दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स क्यूब, और इंटरवल दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आपको पता है ओपन ब्रैकेट्स को हम यूँ भी लिखते हैं, ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक है ना, ये एक ही चीज़ है दोनों। तो बोर्ड भी ज़्यादा बढ़ जाए तो यूज़ ही नहीं होता, इतना स्लो हो जाता है। बिल्कुल ही। तो अब हम ना इसका वो फाइंड करते हैं रॉन्सियन। आप मेरी हेल्प करेंगे, y1 का डेरिवेटिव क्या आता है? ये 3x स्क्वायर। ये ओके। तो y1 का आ गया डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब y2 का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है इसके ऊपर, इस इंटरवल पे। तो क्या कह सकते हैं, चलो 1 ही आना, मीन्स के 1 ही आएगा, उसके मॉड का मॉड आ जाएगा। अगर मैं w फाइंड करूँ तो w क्या आएगा? अच्छा, एज्यूम करें कि हम जीरो पे नहीं फाइंड, इसमें जीरो भी आ रहा है ना, हमने जीरो निकाला हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली हमने जीरो पे डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते, इसका मॉड अनडिफाइन होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो y1 आएगा एक्स क्यूब, y2 आएगा मॉड ऑफ एक्स क्यूब, उसका प्राइम आएगा 3x स्क्वायर, और अंदर आएगा 1। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x क्यूब में तो जीरो आ रहा था, बुक वाला क्लेम कर रहे जीरो आ रहा है, कैसे आ रहा है? पेज 66 है, मैं भी सोचूंगा, आप भी सोचिएगा, एंड पे हुआ है। ठीक है, फंक्शन जीरो आ रहा है और ये हमारा नहीं आ रहा, डेफिनेटली कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा भाई, लाजमी 466। तो ये था हमारा रॉन्सियन के बारे में, काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब ये है ना 10.4 तक तो हमने अच्छा खासा पढ़ा आइलर इक्वेशन तक। उसके बाद 5 जो थी उसको बेशक देख लें, उसकी बेशक हुई। 6 जो थी वो रॉन्सियन था। कल हम रॉन्सियन के बारे में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, और कल बेसिकली हमारा टारगेट होगा 2 घंटे लीजेंडर और बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बेसिकली वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशनें ही हैं, बट स्पेशल टाइप की हैं,
लेजेंडर और बेसल, और इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं MCQs आने के, क्योंकि जो काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ जस्ट इक्वेशंस ही आ रही है कि कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, तो ये कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है MCQs ये होता है कि उनके आगे प्रॉपर्टीज़ हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की छोटी छोटी, तो वो मेरा दिल है डिस्कस करने का, ठीक है ना। तो अभी आप सबको इजाज़त है, मैं एक बार बुक देख लूँ, 10 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। कल हम थोड़ा सा लॉन्गस्टन के बारे में पढ़ेंगे और फिर आपकी छुट्टी ओडी से, ठीक है। अब आप होमवर्क सुनिए। होमवर्क ये है आपका कि जो आपकी मैंने इल्मी की 2 बुक्स आपको दी हुई हैं, हार्ड फॉर्म में परचेज़ करें, नहीं मिलती तो प्रिंट करवाएं, उन दोनों के ऊपर देखिए हम आपको एक करवा रहे हैं, एक आपको होमवर्क दिया, अगर आप नहीं करेंगे तो खुद आपके सामने रिजल्ट आपका आएगा।